तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है मेजर कलसी क्लासेस इंडियाज नंबर 1 डिफेंस एकेडमी। और आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात होगी जो बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें उलझे होते हैं। इवन बच्चों को ये नहीं पता होता है कि कब क्या यूज़ करना चाहिए, या जो वर्ड हमारा यहाँ पर आज है वर्ब जिसकी बात मैं करने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टीचर परेशान होते हैं, बच्चा तो परेशान होता ही है। और मैंने बहुत वीडियोस देखे, आज तक किसी टीचर ने ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली वर्ब होती कितनी है। कुछ लोग कहते हैं 2 होती है, कुछ कहते हैं 4 होती है, कुछ कहते हैं 5 होती है। लेकिन यहाँ पर सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेरा है और मैं अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन को मैं जानता हूँ कि वो झूठ नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ उन बच्चों को जो 9th 10th में है, जो 11th 12th में है, जिनके साथ वर्ब की प्रॉब्लम है। और मैं आपको बता दूं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव की हम जो एरर होती है वो बड़ी आसानी से पहचान जाते हैं, लेकिन वर्ब एक ऐसी एरर लेके आता है ना जो पूरा चारों खाने चित्त हो जाता है लड़का अगर वर्ब नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल ऐसी कमी नहीं करनी है। हम लोग को सबसे बेस्ट करना है क्योंकि एग्जाम्स होने जा रहे हैं और आपको पता है होंगे, ऑब्वियस सी बात है। वर्ब यहाँ पर कितने हैं तो वर्ब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ मैंने 2 बताया। एक होता है फाइनाइट वर्ब, एक होता है नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट, उसी को हम कहते हैं। अब बात आती है कि सर ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव क्या होता है। बच्चे यहाँ पर कई चीज़ों में इसको बांट दिया जाता है, जैसे यूज करने यानी प्रयोग करने के आधार पर ये 2 होते हैं। कुछ लोग कहते हैं बांटने के आधार पर 4 होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि किस आधार पर 5 होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा क्या है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको समझने की बात है, समझना है, थोड़ा सा समझने की बात है। अब यहाँ पर बात मैं करने जा रहा हूँ, मैं हर एक वर्ब की बात करूंगा। मैं ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव की बात करूंगा, लिंकिंग वर्ब की बात करूंगा, टू बी वर्ब की बात करूंगा, स्टैटिक वर्ब की बात करूंगा, लेक्सिकल वर्ब की बात करूंगा। हर एक वर्ब रहेगी, आप परेशान मत होना, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, बस आप देखते भर चलो। तो वर्ब होता क्या है बच्चे मेरे, तो आपको पता है कि हम जो भी एक्ट करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ आप वर्ब है, आप देख रहे हैं वर्ब है, मैं लिख रहा हूँ वर्ब है, आप देख रहे हैं वर्ब है। मतलब जो भी काम हम करते हैं अपने पूरे दिनों में 24 घंटों में, वो एक वर्ब होता है। अब बात आती है कि ये वर्ब क्या है, तो बच्चे यहाँ पर देखो 2 तरह के वर्ब हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट। तो बातें आती है कि सर फाइनाइट वर्ब क्या होता है, किसे कहते हैं। तो बच्चे एक लाइन में इसकी डिफिनीशन याद रखना, बहुत आसान सी भाषा में समझना। एक ऐसा वर्ब, ध्यान देना, ठीक है, एक ऐसा वर्ब जो अपने सब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान देना, सब्जेक्ट, क्लियर हो रही बात, ठीक है। यहाँ पर एक हमारा मेन वर्ब भी हो सकता है, उसके बाद हमारी ये जो वर्ब है इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, और फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ध्यान ये देना है कि एक ऐसा वर्ब जो अपने सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार बदल जाए। एक ऐसा वर्ब, एक ऐसा शब्द जो अपने सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार अपने चीजों में क्या कर ले, चेंज ला दे। जैसे अगर मैं बात करूं, अब मान लीजिए यहां पर गो लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है, लेकिन मैंने यहीं पर क्या कर दिया, गोइंग लिख दिया, तो ये कॉन्टिन्यूअस बन गया। मैंने यहां पर गॉन लिख दिया, ये परफेक्ट बता दिया। मैंने यहां पर गोज लिख दिया, तब भी काम चल गया। मैंने यहां पर इसी गो की सेकंड फॉर्म लिख दी, वेंट लिख दी। यानी एक वर्ब की 5 फॉर्म। और पता है हम कब यूज करते हैं, हमारा सब्जेक्ट या हमारी हेल्पिंग वर्ब या जिसे हम टेंस कहते हैं, यानी ये अपने टेंस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। तो एक ऐसा वर्ब जो सेंटेंस के टेंस के अनुसार बदलता रहे, टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता रहेगा, वो वर्ब हमेशा कैसी वर्ब होती है बच्चे मेरे, वो हमेशा फाइनाइट वर्ब होती है। और एक सबसे खास बात फाइनाइट वर्ब की और जान लो कि फाइनाइट वर्ब के बाद हमेशा किसका यूज हम कर लेते हैं, टू का। फाइनाइट वर्ब के बाद हमेशा टू का वर्ब, टू जो होता है वो यूज होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर टू के यूज होने की बात करें तो जब वर्ब के बाद टू होगा तो वो वर्ब अपने आप में फाइनाइट वर्ब होगा। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, जब वर्ब के बाद टू होगा तो वो वर्ब फाइनाइट वर्ब होगा। जैसे वेंट टू, गोज टू, गो टू, गोइंग टू, गॉन टू, तो इनके बाद ही टू आया है ना। और जब मैंने कहा आपसे कि वर्ब के बाद टू है मेरे लाल, तो वो होगा फाइनाइट वर्ब। लेकिन अब बात आती है कि चलो भाई हमने ये समझ लिया कि एक ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार बदल जाए वो हमारा फाइनाइट होता है। अब बात आती है सर दूसरा क्या है, तो दूसरा है मेरे लाल नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब।
अब इसको हम कैसे पहचानते हैं? तो बस एक शब्द याद रखना, हमेशा के लिए, ये जिंदगी भर याद रहेगा, कभी भूलोगे ही नहीं। आप इस चीज की गारंटी मेरे से ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब यहां पर देखो इसको कैसे पहचानना है। तो बस मेरे लाल याद रखना, क्या याद रखना है कि बस वर्ब के पहले टू आ जाए, वर्ब के पहले टू आ जाए। तो बच्चे एक बात और याद रखना कि ये वर्ब हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में होता है। बात समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब क्या था कि अभी जब हमने वर्ब के बाद टू रखा तो वो फाइनाइट वर्ब, अब हमने वर्ब के पहले टू रखा तो वो हो गया नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब। बात समझ में आ गई। अब एक खास बात और बता देता हूं कि जब वर्ब के बाद टू होगा तो वो वर्ब अपने किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन जब वर्ब के पहले टू आएगा तो वो हमेशा अपनी फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। तो आई होप एंड आई विश कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, आपको चीजें क्लियर होंगी जो मैं कहना चाहता हूं, जो आपसे बताना चाहता हूं। तो ऐसे ही नए वीडियोस के लिए, ऐसे धमाकेदार वीडियोस के लिए, गर्दा उड़ा दे, बिना आग के धुआं उड़ा दे, तो ये वीडियोस आपके लिए हैं। और स्पेशली मैं चाहूंगा कि आप अपने दोस्तों को, या वो दोस्त, देखिए एक फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, है ना। दोस्त जो होता है वो वाकई में अगर अपना दोस्त है तो वो आपके लिए करता है काम जरूर। कहने का मतलब क्या, अगर वो अच्छा है दोस्त तो आपको वो ये वीडियो शेयर करेगा, या जिसको आप अच्छा मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, उसको आप ये वीडियो शेयर करेंगे। लेकिन जिसको नहीं मानते हैं फिर उसको आप वीडियो क्यों ही शेयर करेंगे। तो प्लीज वीडियो को शेयर भी करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। फिर आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच।